इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट S इज इक्वल टू दिस सेट, T1 इक्वल टू दिस सेट एंड T2 इक्वल टू दिस सेट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ओब्लिक आर ट्रू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन को करने के लिए केवल आपको बोर्ड लेवल की बाइनोमियल थ्योरम आनी चाहिए और उस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करते हुए ये क्लियर है T1 सेट की जो टर्म्स होंगी उसको यदि मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं तो -1 प्लस √2 टू द पावर n को हम √2 - 1 टू द पावर n लिख सकते हैं। ये बन जाएगा √2 टू द पावर n माइनस nc1 √2 टू द पावर n - 1 इंटू 1 प्लस nc2 √2 टू द पावर n - 2 माइनस एंड लास्ट में आएगा -1 टू द पावर n इंटू 1। ये क्लियर है, यदि n इवन होगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी और इसकी वैल्यू में √2 आएगा, इसकी वैल्यू में 2 आएगा, अगली वैल्यू में √2 आएगा एंड सो ऑन। तो जो नंबर आएगा वो x प्लस y√2 वाली फॉर्म में होगा। और इसी तरह से इसकी टर्म्स को एक्सपेंड करेंगे तो यही टर्म्स आएंगी लेकिन सब में प्लस आएगा, दैट इज इन अदर वर्ड्स इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी p प्लस q√2 वाली फॉर्म में होगा। और इसमें भी और इसमें भी दोनों में x, y, p, q सारे इंटीजर्स होंगे, ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दैट इज इन अदर वर्ड्स आई कैन से T1 सेट का हर एक एलिमेंट सेट S को बिलोंग करेगा, T2 सेट का हर एक एलिमेंट सेट S को बिलोंग करेगा। और इंटीजर्स तो ऑलरेडी S के अंदर हैं, क्योंकि यदि मैं B को 0 कर दूं तो ये नंबर जो है एक इंटीजर बन जाएगा। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज आल्सो सबसेट ऑफ S। तो Z यूनियन T1 यूनियन T2 विल बी सबसेट ऑफ S, क्योंकि Z, T1, T2 इन तीनों सेट्स के एलिमेंट S सेट के अंदर हैं। देखो दिस चॉइस बिकम्स करेक्ट चॉइस। अब हमने चेक करना है B चॉइस। B चॉइस का मतलब है सेट T1 और इस इंटरवल में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। लेकिन ध्यान दो T1 की वैल्यू जो है √2 - 1 की पावर n, दैट इज 1.4142 -1 टू द पावर n, दैट इज 0.4142 टू द पावर n वाली फॉर्म में है। और ये क्लियर है, n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए ये लगभग 0 के करीब आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए ये नंबर इस इंटरवल के अंदर लाइक करेगा। देखो T1 और इस इंटरवल में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ये बात गलत हो गई। इसी तरह से C चॉइस का मतलब है सेट T2 और इस इंटरवल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्लियर है, सेट T2 के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू 2.4142 टू द पावर n वाली फॉर्म में होगी। और n की वैल्यू, क्योंकि n ही नेचुरल नंबर है तो n की बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। मतलब कि n की बहुत बड़ी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसके लिए इसकी वैल्यू 2024 से बड़ी हो जाएगी। एक बार n की जिस वैल्यू के लिए ये 2024 से बड़ा हो गया, उससे बड़ी n की सारी वैल्यूज के लिए ये जो है इस सेट के अंदर लाई करेगा। तो T2 इंटरसेक्शन दिस इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट इज ट्रू, क्योंकि ध्यान रखो T2 सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 2.4142 की पावर 1, 2.4142 की पावर 2 एंड सो ऑन है। मतलब कि n की बड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए हमको ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसके लिए ये नंबर इस इंटरवल में लाई करेगा। और फोर्थ चॉइस में बोला गया है फॉर एनी गिवन A and B belonging to Z, cos of this plus I sin of this belongs to Z. Cos of this plus I sin this belongs to Z if and only if B is 0. ये ध्यान रखो, if and only if का मतलब होगा कि हमको ये चेक करना होगा कि यदि ये Z को बिलोंग करेगा तो B 0 होना चाहिए, और B 0 है तो ये हमेशा Z को बिलोंग करेगा। मतलब कि स्टेटमेंट और उसका कन्वर्स दोनों को चेक करना होगा हमको। पहले केस लेता हूं, यदि B 0 है तब तो ये बन जाएगा cos A पाई प्लस I sin A पाई, और ये तो पक्का 0 हो जाएगा क्योंकि A एंड B आर इंटीजर्स। तो ये पूरा 0 आ गया। cos
ए पाई की वैल्यू -1 होगी या 1 होगी, डिपेंड करता है ए इवन है कि ऑड है। ए ऑड होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी, ए इवन होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। दैट इज इस पूरे की वैल्यू हमेशा 1 या -1 ही आएगी। तो इसका मतलब हो गया यदि बी 0 होगा तो ये जेड को बिलोंग करेगा, ये बात ट्रू हो गई। और अब कन्वर्स को चेक करने के लिए मेरे को चेक करना होगा कि यदि ये z को पक्का बिलोंग करता है तो b की वैल्यू 0 होगी, और ये z को बिलोंग करे इसके लिए इसको तो 0 होना होगा, इसकी वैल्यू 1 या -1 ही होनी चाहिए। और हम देखेंगे यदि ये होगा तो उस टाइम b की वैल्यू 0 आती है कि नहीं, इसको हमने चेक करना है। क्लियर है? यदि ये 0 होगा तो पाई इंटू a प्लस b√2 की वैल्यू m पाई वाली फॉर्म में होगी, वेयर m इज एनी इंटीजर। मतलब कि a प्लस b√2 की वैल्यू m वाली फॉर्म में होगी, वेयर m इज एनी इंटीजर। और ये तभी होगा जब b 0 होगा, और इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू 1 या -1 ही होगी। जब ये इवन मल्टीपल ऑफ i होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब ये और मल्टीपल ऑफ i होगा तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। मतलब कि हमने देख लिया कि यदि ये z को बिलोंग करेगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, और इसको 0 होना पड़ेगा तो इसकी वैल्यू m पाई वाली फॉर्म में होगी, और ये m पाई वाली फॉर्म में होने का मतलब a प्लस b√2 की वैल्यू m हो जाएगी, और a प्लस b√2 m हो वेयर m इज इंटीजर, तो ऐसे के लिए b को तो 0 होना होगा। तो इसका मतलब हो गया D, C एंड A आर द करेक्ट चॉइसेस एंड B